नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बात बिहार के उस घटना की करने जा रहे हैं जिस घटना ने झकझोर कर रख दिया है लोगों को। चीट फंड कंपनी ने किस तरीके से मुजफ्फरपुर में फर्जीवाड़ा किया, लड़कियों का शोषण किया, आज इस वक्त पूरी डिटेल्स में आप देखेंगे टुडे बिहार न्यूज पर, तो आपको हैरानी होगी। हम इस वक्त एक्सपोज कह सकते हैं करने जा रहे हैं उस फर्जी चिट फंड कंपनी को, जिस कंपनी में कितने लोग जुड़े हैं इसकी गिनती अब तक नहीं हुई है, जहां के वीडियो ने बवाल मचा रखा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में पुलिस के नाक के नीचे एक ना सिर्फ फर्जी चिटफंड कंपनी चलता है, बल्कि वहां लड़कियों का शोषण होता है, बेल्ट से पिटाई की जाती है। और जिस तरीके से फर्जी चिटफंड कंपनी चलाने वाला नोएडा में बैठकर बिहार के मासूम लड़कियों और लड़कियों को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर जाल में फंसा रहा है, आज एक्सपोज करना उससे जरूरी है। और इससे पहले की रिपोर्ट में आपने देखा किस तरीके से हमने एक पीड़िता की बयान सुनवाई आपको। आपने मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी के बयान को भी सुना, किस तरीके से मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की कार्यों की भी आज सराहना होनी चाहिए। मामला प्रकाश में आने के बाद भले ही देर से सही पुलिस ने एक्शन लिया और एक आरोपी जिस पर गंभीर आरोप लगे उसे गोरखपुर से दबोच लिया, लेकिन अब फर्जी चिटफंड कंपनी कौन सा है, किस तरीके से बिहार में नौकरी के नाम पर मासूमों का शोषण किया जा रहा है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आज उसे एक्सपोज करने की बारी है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर की, उस मुजफ्फरपुर की जो सुशासन वाले बिहार की राजधानी से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कमिश्नरी है, जहां पर ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ आला अधिकारी बैठते हैं बल्कि सीनियर अधिकारी बैठते हैं, एसएसपी से लेकर आईजी तक, कमिश्नर तक। और वहां पुलिस के नाक के नीचे फर्जी चिटफंड कंपनी चल रही थी। अरे फर्जी चिटफंड कंपनी नहीं चल रही थी, यहां पर तो पुलिस आखिरकार कहां थी जब मासूमों का शोषण हो रहा था। अगर यह कहा जाए कि एक मासूम के साथ ऐसा हुआ तो यह समझा जाता कि भले ही एक मामला पुलिस के संज्ञान तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन देर से ही सही पुलिस ने एक्शन लिया। पूर्व में पुलिस ने रेड किए, कई मासूमों को छुड़वाया, फिर भी क्या पुलिस इस बात से अनजान रही कि यहां पर एक फर्जी चिटफंड कंपनी चलता है जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को ठगता ही नहीं बल्कि मासूमों की जिंदगी भी तबाह करता है। एक लड़की जो मुकदमा करने के लिए कोर्ट चली गई, कोर्ट से मामला थाना तक पहुंचा और पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब संज्ञान लिया है। जरा विस्तार से आपको बताते हैं। जो फर्जी चिटफंड कंपनी है उस कंपनी का नाम है डीबीआर कंपनी। यह डीबीआर कंपनी डायरेक्ट सेल्स का काम करती है और नेटवर्क मार्केटिंग की तरह अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। पुलिस के बयान में भी यह स्पष्ट है कि ना सिर्फ मुजफ्फरपुर और बिहार बल्कि
कई देश के कई हिस्सों में जो है वो इसका कारोबार फैला हुआ है। देखिए यहां तो बात यहां तक है कि एक पीड़िता जिसने आवेदन दिया, जिसने मुकदमा दर्ज की, वो प्रेग्नेंट तक हो गई, उसका अबॉर्शन कराया गया और पूरे मामले को तब तक वो सहती रही जब तक, कहते हैं ना, कि एक सीमा पार न कर जाए। और इस फर्जी चिटफंड कंपनी डीबीआर को डील करने वाले व्यक्तियों का नाम जरा सुनिएगा। इसके सीएमडी हैं मनीष सिंह। मनीष सिंह जो नोएडा सेक्टर 2 में रहते हैं। दूसरा नाम है तिलक सिंह। तीसरा नाम है इनामुल अंसारी। चौथा नाम है अहमद राजा। पांचवा नाम है विजय कुशवाहा। छठा नाम है कन्हैया कुशवाहा। सातवां नाम है हृदय आनंद सिंह। आठवां नाम है मोहम्मद इरफान। ये सोचिए कि 8 लोग बिहार में बैठकर किस तरीके से डीबीआर कंपनी के नाम पर मुजफ्फरपुर में मासूमों का शोषण कर रहे थे। जरा आप समझिए पूरा मामला खेल कैसे खुलता है। सारण की एक लड़की से तिलक सिंह नाम का, कथित रूप से मैं बता रहा हूं, तिलक सिंह नाम का एक लड़का जो है वो फेसबुक पर दोस्ती करता है। फिर वो उससे झांसे में देता है कि आपको जॉब मिलेगी और लड़की नौकरी के इंतजार में बैठी रहती है। वो नौकरी के लिए मुजफ्फरपुर आ गई इनके जाल में फंसकर। मुजफ्फरपुर पहुंची तो उसे नौकरी देने के बदले मांगा गया 20,000 रुपए और कहा गया कि ये आवास और यानी हॉस्टल और खाने के लिए है। लिविंग और फूडिंग का चार्ज 20,000 रुपए। बाकायदा इसके लिए कहे गए कि आपको कागजी तौर पर रसीद मिलेंगे, लेकिन कोई रसीद नहीं मिला। और लड़की को किसी हॉस्टल में नहीं बल्कि एक घर में रखा गया। उस घर में पहले से भी सैकड़ों लड़कियां और लड़कियां थी जो नौकरी के इंतजार में वहां इन फ्रॉड लोगों के चंगुल में फंसी थी। और इसके बाद यह कहा जाता है कि अगर आप कंपनी में जुड़ेंगी आपकी सैलरी 50,000 रुपए से अधिक कर दी जाएगी। बस सिर्फ आपको 52 लोगों को जोड़ना है। जरा सोचिए कि कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि 52 लोगों को जोड़कर अगर सैलरी 50,000 से अधिक हो जाए और शेयर होल्डर भी बना दी जाए कंपनी में। लड़की ने वैसा ही किया। नहीं करने पर उसके मोबाइल के सारे कॉन्टेक्ट खंगाले गए। एक एक कर जबरन लोगों को फोन कराया गया। फर्जी कॉल, फ्रॉड कॉल करने की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई। और इसके बाद उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो ये समझ रही थी कि ये मेरे फायदे के लिए हो रहा है। 52 लोग जुड़े भी और पैसे नहीं मिल रहे थे। लड़की अपने पिता के पास से पैसे मंगा रही थी, पिता के पास से, और पिता के पास से मंगाए हुए पैसे से अपना जीवन यापन करती थी। फिर उसे झांसा दिया गया कि आपसे शादी करेंगे। दिखावटी टाइप से तिलक सिंह नाम का लड़का जो पुलिस के गिरफ्त में है उसने शादी कर ली। फिर जब लड़की मायके जाने की बोली तो नहीं जाने दिया गया। टारगेट पूरा करने को कहा गया। और इस वक्त जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं पीछे, ये वीडियो आप देख रहे होंगे। इस वीडियो में उस मासूम लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ना सिर्फ मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है, ना सिर्फ एक जघन्य अपराध है, बल्कि नौकरी के नाम पर बुलाकर इस तरीके की बेरहमी करने वाले लोगों के खिलाफ फांसी की सजा तक ले जाने वाली बात है। फांसी की सजा तक। और बिहार के मुजफ्फरपुर का यह जब मामला प्रकाश में आया, कैसे प्रकाश में आया मालूम है आपको? लड़की थाना पहुंची आवेदन लेकर। थाने में उसकी बात नहीं सुनी गई। इससे पहले आरोपियों ने उसके मोबाइल फोन तोड़ दिए ताकि जो भी एविडेंस उसने कलेक्ट किया था इस फर्जी चिटफंड कंपनी के खिलाफ
उसे नष्ट किया जाए। और एविडेंस जो है वो नष्ट कर दिया इन आरोपियों ने। लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि सारे लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। यह बस एक लड़की का वीडियो है, इत्तेफाक से यह वीडियो सामने आया है। अगर देखा जाए, परखा जाए, जांचा जाए तो ऐसी सैकड़ों वीडियो सामने आ सकते हैं। काम का टारगेट पूरा नहीं करने पर जब एक लड़की के साथ इतनी हैवानियत हो सकती है तो औरों के साथ नहीं होती होगी क्या? यौन शोषण का आरोप है। शादी किया तिलक सिंह ने, संबंध बनाए और इसके बाद एबॉर्शन कराया, फिर मायके भेजा। लड़की अपने दोस्त के घर चली गई, वहां से जब उसे परेशान किया गया तो फिर वो थाना पहुंची, आवेदन नहीं लिया गया तो कोर्ट गई। कोर्ट के कहने पर अहियापुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। और इस फ्रॉड के खेल में जितने लोग शामिल हैं उन लोगों के विरुद्ध आखिरकार क्यों अब तक बुलडोजर वाली कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नोएडा में बैठकर मनीष सिन्हा बिहार के मासूमों को शोषण कर रहा है, क्यों अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? सवाल यह कि इससे पूर्व में जब पुलिस का दावा है कि रेड किए, छापे मारे, कार्रवाई की, तो पुलिस ने क्यों नहीं इस तरीके का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे? ये तमाम सवाल हैं और ये मुहिम आज कह सकते हैं शुरू है। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में की जांच कर रही है। तेज तर्रार अधिकारी को लगाया गया है। देखना तो यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार कानून के हाथ कितने लंबे हैं, या फिर यह फर्जी चिटफंड कंपनी डीवीआर चलाने वाला व्यक्ति इतना बड़ा फर्जी है कि पुलिस के चंगुल से बाहर ही रहता है। आप अपनी प्रतिक्रिया आप भी उठाइए इस घटना को लेकर आवाज। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और लगातार आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहिए। हम यहां तो एक एक अपडेट दे रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं और इस अभियान की आप कह सकते हैं हमने शंखनाद कर दी है। मासूमों के साथ शोषण करने वाले को कभी किसी के द्वारा भी बचाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।